टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा, और आज के हमारे मेहमान हमेशा की तरह बेहद खास हैं, क्योंकि वो तो इतने खास है ना कि हमें एंटरटेन करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। बेशक एक्टिंग हो या राइटिंग हो, फिल्मों को लिखना हो या अदाकारी हो, हर जगह से हर तरीके से हमें फुल एंटरटेन करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते हैं स्वागत हमारे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के खास मेहमान आज के, हुसैन दलाल और अब्बास दलाल। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। आप कैसी है? हाउस योर वीक बिगिनिंग? बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हमसे अच्छा। बात आज करने के तो लिए। हमारा बेहद खास दिन है। आज मुझे तो अभी ना समझ ही नहीं आ रहा कि दोनों में से किससे शुरू करूं बात करनी। क्योंकि दोनों ही इतने स्पेशल है ना, इतना अच्छा अच्छा दोनों का काम देखा तो समझ नहीं आ रहा। तो किससे, इधर मेरे इधर वाली साइड हुसैन है, तो शुरुआत हुसैन से करती हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस, बिल्कुल। है ना हुसैन, आप तो देखिए बहुत अच्छे एक्टर हैं। रिसेंटली मैंने आपकी ना वो देखी है, जी करदा। तो हम्म। उसमें आपकी बहुत शानदार एक्टिंग है, बहुत ही अच्छे लगे, मतलब सबसे हटके से लगे। और आप एक एक्टर भी हैं, तो आप खुद को कैसे देखते हैं सबसे पहले तो, मतलब एक एक्टर के तौर पर या एक राइटर के तौर टू बी वेरी ऑनेस्ट संदेश, अब्बास और मैं, हम दोनों की कंपनी का पर्पस ही ये है कि स्टोरी टेलिंग। तो पर? चाहे वो एक्टिंग हो या राइटिंग हो, जैसे जैसे अगर जी करदा कहा है तो जी करदा अब्बास भाई और मैंने ही लिखा है। अरुणिमा द डायरेक्टर थी, उनके साथ। तो हम्म लिखते लिखते लगने लगा कि ये रोल आई थिंक हुसैन को कर लेना चाहिए। वैसे करके हम्म हो गया। बट एक्टर या राइटर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हम दोनों स्टोरी टेलर्स हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में हम कहानियां बता सकें और स्वाद से बता सकें, हाँ। आई थिंक वही वही मेन वही मेन बात है एक्चुअली। वे जस्ट स्टोरी टेलर्स। सो बीट एक्टिंग, बीट राइटिंग, हाउएवर इफ यू हैव अ स्टोरी, हमें लगता है कह देनी चाहिए। हम्म अच्छा, आपने तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया। चलो एक दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ कि दोनों में हाँ। से आपको ज्यादा पसंद क्या है, एक्टिंग और राइटिंग में? और किसमें ज्यादा थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं आप? देखिए, चैलेंज तो दोनों में आते हैं। कंपैरेटिवली हम्म इजियर एक्टिंग होती है, क्योंकि आप बस अपना काम करने जाते हो। हम्म राइटिंग के बारे में अब्बास भाई बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि राइटिंग में आपको सबका काम करना पड़ता हम्म है। कि हर किरदार कैसे बात करेगा, कहानी कैसे बढ़ेगी, ये कहानी दर्शाई कैसे जाएगी, ये डायरेक्ट कैसे होगी, इसके रंग क्या होंगे, इसके कपड़े क्या होंगे, इसका वक्त क्या होगा, इसका जमाना क्या होगा। तो कंपेयर टू राइटिंग एंड एक्टिंग, राइटिंग में बहुत ज्यादा काम है एक्टिंग से। एक्टिंग ऑन अ सेल्फिश लेवल हम्म सिर्फ एक आदमी का काम है, कहानी का एक किरदार आपको निभाना है, बाकी कहानी अपना काम कर हम्म लेती है। यहाँ पे राइटिंग में आपको सबकी तरफ से काम करना है। तो आई थिंक राइटिंग इज टफर एज अ जॉब। अब्बास कैन एलैबोरेट ऑन दैट हम्म एक्चुअली। है ना। तो अब्बास सर, क्या कहना है आपका? कौन हाँ, से आई थिंक चैलेंजेस ज्यादा आते हैं आपको? नहीं, शुरू करने के लिए मैं कहूँगा कि आई थिंक हुसैन दोनों काम बहुत बखूबी निभाता है, एक्टिंग और राइटिंग दोनों। और जब दोनों हम साथ में करते हैं तो मुझे उससे बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि राइटिंग करते हुए एक एक्टर रूम में बैठा हुआ है, जिसकी हम्म वजह से हमें एक नया परसेप्शन मिलता है हमेशा, जो शायद दूसरे राइटर्स को इसका एडवांटेज ना हो। अ, क्योंकि हम्म हुसैन जब कोई किरदार जब हम लिखते हैं और हमें पता होता है कि उसको अदा कैसे कर पाएंगे, किरदार लिखने में आसानी हो जाती है। हम्म और ओवरऑल हमें लगता है कि हम दोनों जब साथ में राइटिंग करते हैं तो उसका हम दोनों को फायदा होता है। जैसे अभी हुसैन ने बताया ना कि जब जी करदा लिख रहे थे आप, तो आप दोनों, तब आप ध्यान में आ गया था कि ये जो करेक्टर है वो हुसैन बहुत अच्छे से करेंगे। बिल्कुल। ऑलमोस्ट सारी मूवीज में ऐसा होता है कि लिखते लिखते हो जाता है, पहले माइंड सेट होता है कि ये एक्टर करेंगे, उनके लिए लिखना है। नहीं, जब हम लिखाई शुरू करते हैं तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो राइटिंग है उसके साथ बहुत ऑनेस्ट हम्म रहें। और राइटिंग के साथ ऑनेस्ट रहने का एक ही तरीका है कि आप एक किरदार को किरदार की तरह लिखें, उसको एक एक्टर की तरह ना लिखें। हम्म पर जब वो किरदार बनते बनते जब 95% टू 100% जब एक कंप्लीट होलिस्टिक कैरेक्टर बन जाता है, तो आपको उसमें कोई ना कोई एक्टर हमेशा दिखाई देता है ना, कि ये किरदार, ये एक्टर बखूबी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। उस वक्त जाके एक्टर पे बात हम्म आती है, और उस वक्त आप जाके उस किरदार को थोड़ा सा उस एक्टर के लिए, अगर वो निभाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं उस फिल्म में एक्टिंग, तो आप उसको हिसाब से उस एक्टर के आकार में ढाल देते हो उस कैरेक्टर को।
तो ऑफ कोर्स दोनों का उसमें मिश्रण करना पड़ता है। अच्छा हुसैन, जैसे आप लिखते भी हैं, उसी को आप एक्ट भी करते हैं बहुत बार ना, है ना? तो लिखने के बाद जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपको कभी लगता है कि ये मैंने ऐसे लिखा था, इससे अब मैं ऐसे चेंज कर दूं? ऑन द स्पॉट किया है कभी आपने खुद का लिखा हुआ चेंज? अक्सर किसी और का लिखा होता है तो वो इन एक्टर्स अक्सर कहते हैं कि ऐसे मैं ऐसे नहीं ऐसे कह देता हूँ। अच्छा बिजली, हम्म। ऐसे नहीं ऐसे कह देता हूँ। बट हम्म। जब अब्बास और मैं लिखते हैं तो हम इतनी बार, हम हमारा अब्बास भाई का और मेरा एक फॉर्मेट है कि हम लोग सीन लिखकर बहुत एक दूसरे को बहुत बारी सुनाते हैं वो सीन। तो वो हम्म। सुनाने में वो अपना बना लेते हैं। हम्म। तो अपनी खुद की राइटिंग जब मैं खुद करने वाला होता हूँ कुछ, तो मैं एक्चुअली अभी जैसे जैसे जिगर था तो एक शो था, तो उसमें सबमिशंस थे, नेटवर्क को देना था तो अलग बात थी। पर जैसे अगर मैं अपना नाटक कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत कम लिखता हूँ। मैं हम्म। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता हूँ। मुझे बस वो गली पता होनी चाहिए, किस गली को कहाँ ले जाना है, फिर वो रास्ता ढूंढ अच्छा। लेंगे। हम्म। या वो एक तरीका होता है, या दूसरा ये होता है कि हम अब्बास और मैं इतना टाइट लिखते हैं कि हम उसी को याद कर लेते हैं, और हमारी ही जबान है, हमारा ही थॉट है, तो उसमें स्ट्रगल उतना नहीं होता है। बट फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत ट्वीक तो करना ही पड़ता तो जैसे मैं राइटिंग राइटिंग से रिलेटेड ना, हमारे मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एक्टर से तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछते ही रहते हैं जैसे हम ना। तो है। बात राइटर्स पे आ जाती है। जैसे हम्म एक राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दी, है ना? हम्म। स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब स्क्रिप्ट लिख कर दे दी, उसके बाद कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है फिल्म रिलीज होने तक एक राइटर की? um, जिस तरह के राइटर अब्बास भाई और मैं हैं, रिलीज तक हम बहुत हम्म। इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि हम्म। क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट के बहुत सारे रूप होते हैं। एक होता है जो कहानी आपने हम्म। सोची थी, फिर एक कहानी वो है जो हम्म। स्टूडियो या जो प्रोड्यूसर है उनको समझ में आया जो, और उन्होंने वो थोड़ा सा ट्वीक करवाया। फिर एग्जीक्यूशन के वक्त राइटर का वहाँ ऑन एंड ऑफ अवेलेबल होना, इमोशनली या फिजिकली, बहुत जरूरी है कि कहीं शूट में बीच में एक सवाल आ जाए तो आप पहुंच जाओ, या आप फोन पे बता दो। या और फिर उसके बाद अक्सर एडिट पे भी थोड़ा बहुत काम होता है, थोड़ा ट्विकिंग होता है, ये वो होता है। फिर एडिट खत्म होने के बाद वॉइस ओवर्स होते हैं। तो अब्बास भाई और मैं काफी हम्म। इन्वॉल्व रहते हैं रिलीज तक। लाइक अब्बास भाई कैन इलैबोरेट मोर ऑन दैट। हाँ जी बिल्कुल। आई फील लाइक एक राइटर का काम कभी खत्म नहीं होता है। जब तक फिल्म पर्दे पे लग जाती है तब हम्म। तक आप कुछ ना कुछ उसमें बदल सकते हो। या तो आप डबिंग में बदल दो या वॉइस ओवर में बदल दो, आप जो कहना चाहते हो आप किसी भी तरीके से कह सकते हो। कभी कभी एक्टिंग करते वक्त एक्टर्स कोई सीन परफॉर्म करते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं उसमें हम्म। इंटेंट उस तरह से आया नहीं है जिस तरह से हम चाहते थे, और दो या तीन शब्द यहाँ वहां करने से डबिंग में पूरे सीन का मतलब बदल सकता है। और ये कभी कभी हम ये लिबर्टी लेते हैं, कभी कभी हमको ये करना पड़ता है क्योंकि ये बात कहनी है। तो आई थिंक राइटर्स एंड तक इन्वॉल्व होते हैं, सेट हम्म। पे भी होते हैं राइटर्स। आजकल जब शूटिंग चल रही होती है राइटर्स आजकल काफी हद तक सेट पे भी होते हैं, ताकि सेट पे वो कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करते रहें। तो राइटर का काम खत्म नहीं होता आई थिंक रिलीज होने तक। हाँ, हम्म। तो एंड तक इन्वॉल्वमेंट होता है राइटर का, क्योंकि एक जो बात आप कहना चाहते हो आप वॉइस ओवर के जरिए या डबिंग के जरिए हम्म। एंड तक कह सकते हो। कभी कोई सीन्स में, परफॉर्मेंस में अगर एक्टर्स चाहते हैं कि कुछ और उसमें ऐड कर दीजिए आप, तो आप एंड मोमेंट पे ऐड कर सकते हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो। आजकल सेट्स पे राइटर्स का होना जरूरी हो गया है ऑलमोस्ट। कोई ना कोई राइटर सेट पे होता ही है हमेशा। तो उस हिसाब से आई थिंक राइटर का काम कभी खत्म नहीं होता है रिलीज होने तक। तो अच्छा, एक चीज और जो हमेशा मूवीज को लेके सामने आती है ना, कि एक्टर्स लास्ट मिनट, जैसे मैंने आपको आपसे भी हुसैन पूछा था ना, कि लास्ट मिनट एक्टर्स अपने डायलॉग्स बहुत बार चेंज करवाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि एज अ राइटर आपको लगता है कि नहीं, मेरा लिखा हुआ जो ये सब कुछ है, पूरी स्क्रिप्ट है, वो बिल्कुल सही है? कभी वहां पर आकर एक वो आ जाती है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए चेंज? हुआ है कभी आप लोगों के साथ, दोनों के साथ कभी? अब्बास भाई और मैं वैसे बहुत रिलैक्स्ड लोग हैं, तो अगर आपको हम्म। ऐसे नहीं कहना तो आप वैसे कह लो। हम्म। तरीके हजार है, बस बात नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा। कि अक्सर एक्टर्स को तरीके से प्रॉब्लम होता है, बात से प्रॉब्लम नहीं हम्म। होता। मतलब हम्म। बात बदल देंगे तो कहानी बदल जाएगी ना। कि इस सीन में मुझे ये नहीं कहना यस। कि पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये कहना है कि दीवार गिरा दो, तो फिर तो कहानी बदल गई ना। हाँ। बट आई एम सेइंग, अगर एज लॉन्ग एज बात नहीं बदल रही है, हम्म। अब्बास और मैं, हमारा मेन टैलेंट ये है कि हम अटैच नहीं है किसी भी चीज से।
अच्छा। तो अगर किसी को अलग तरीके से कहना है अब्बास और मैं अलग तरीका, हमारे पास बहुत तरीके हैं एक ही बात कहने के। तो हमें कोई वो अटैचमेंट या कोई वो नहीं है, डर क्यों हो, मैंने टाइटैनिक लिखी थी तुम खराब कर रहे हो, ऐसे हमारा कोई वो नहीं है। अब्बास भाई विल एलैबोरेट मोर ऑन दैट एक्चुअली। हाँ, आई थिंक आजकल हर कोई आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से इन्वॉल्व होना चाहता है ना, शायद वो राइटिंग हो या हम्म। फिर डायरेक्शन हम्म। हो या एडिटिंग हो, हर चीज में हर किसी को इन्वॉल्व होना होता है। जैसे राइटर भी आके एडिट पे बैठने लगा है आजकल। राइटर को पूछते हैं आपको एडिट कैसा लग रहा है, आपको क्या कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, जो शायद पहले जमाने में नहीं होता था। तो उस हिसाब से अगर एक्टर भी राइटिंग प्रोसेस के अंदर कुछ उसका इनपुट देना चाहे तो ही एक्टर्स आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि उससे हमेशा चीजें बेटर ही होती है, गाढ़ी होती है। कोई इसमें बुराई तो है नहीं, कुछ खराब काम खराब तो होता नहीं, क्योंकि सबको एंड ऑफ द डे सबको मिलकर अपनी बेस्ट फिल्म बनानी है। कोई एक आदमी ये नहीं टीम चाहता है कि वर्क। पिक्चर खराब हो जाए। टीम वर्क। टीम वर्क है, टीम वर्क, बिल्कुल। बिल्कुल 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 है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, पहले तो जैसे सिर्फ थिएटर रिलीज होता था, सिनेमा रिलीज ही होता था, आजकल तो ओटीटी हम्म। भी है। राइटिंग में कभी ऐसा कुछ होता है कि ओटीटी के लिए कुछ अलग तरह से लिखना होता है या सिनेमा के लिए कुछ अलग तरह से लिखना होता है, ऐसा कुछ राइटिंग में आता है बस? नहीं, राइटिंग तो आप एक छोटा सा किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड लिख रहे हो या एक 4 4 घंटे की पिक्चर लिख रहे हो, राइटिंग का प्रोसेस तो हम्म। वही होता है कि आपको जो कहना है वो आपको अपने जरिए से, अपने सलीके से, अपने तरीके से वो बात ऑडियंस तक पहुंचानी है। फिल्म में लिखाई कम होती है, क्योंकि एक 3 घंटे की फिल्म में बिगनिंग मिडिल एंड एंड होता है, 150 पन्ने की स्क्रिप्ट होती है। पर जब ओटीटी के लिए आप वही चीज लिखते हो तो हर एपिसोड हम्म। 50 पन्नों का होता है, वैसे 10 एपिसोड होते हैं, और आपको सेम चीज 500 पन्नों में कहनी है और लोगों को एंटरटेन भी करना है। और हर एपिसोड एक फिल्म की हम्म। तरह प्ले आउट होना चाहिए, तब लोग आके दूसरा एपिसोड देखेंगे। तो प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस में मेहनत ज्यादा है। प्रोसेस का टेक्निकल, राइटिंग का टेक्निकल एस्पेक्ट चेंज हो जाता है। जिस तरह से आप कहानी को तोड़ते हो वो बिल्कुल बदल जाता है। पर कहना तो वही बात है, आप 10 मिनट में कह लो या 4 घंटों में कह लो, 5 घंटों में कह लो, तो राइटिंग चेंज नहीं होती, बस ऑब्वियसली उसके लिखने के तरीके और उसका टाइम पीरियड बदल जाता है। Yeah. अच्छा, एक जब कोई भी मूवी होती है, हिट हो या फ्लॉप हो, है ना, उसके एक्टर्स हो, डायरेक्टर हो, वो हाईलाइट हमेशा हो जाते हैं क्रेडिट को लेकर, बेशक अच्छा हो बुरा हो। तो राइटर का क्रेडिट कहाँ जाता है, फेलियर में और सक्सेस में? मिलता है किस जगह पे मिलता है ज्यादा? मतलब अगर हो जाए वहां पर ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है, या सक्सेसफुल हो जाए तो वहां पर ज्यादा पॉइंट आउट होते हैं राइटर्स? I mean, Abada, you want to go first? नहीं, प्लीज गो, प्लीज गो, आई विल No, एलैबोरेट। I mean, इसमें इसमें ऑनेस्टली संदेश थोड़ा सा ये है कि राइटर बहुत जरूरी है, ये हम्म। सब जानते हैं, ये सब मानते हैं, कहते कुछ कम लोग कम है। हम्म। सब जानते हैं और सब मानते हैं कि राइटर ही वो महाराज है जो पकवान बना रहा है। ये तो सच है। ये तो सच है। जानते सब है, उससे हम्म। मानना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जिस तरह इंडस्ट्रीज चलती हैं, स्पेशली हमारे देश में, जहाँ राइटर्स, आइकॉनिक राइटर्स रहे हैं लेकिन थोड़े कम रहे हैं, हम्म। और हमारा स्टार बेस्ड सिस्टम है। यस। तो जब पिक्चर ब्लॉकबस्टर होती है तो उसमें हम्म। सब अच्छा होता है। जब यस। पिक्चर फ्लॉप होती है तो फ्लॉप में दो तरह की फ्लॉप होती है। थोड़ा सा ये हम्म। मैं डिटेल में जवाब देना चाहूंगा। हम्म। अगर बड़े स्टार की पिक्चर फ्लॉप होती है हम्म। तो गलती सिर्फ बड़े स्टार की। हम्म। अगर यंग या मीडियम स्टार की पिक्चर फ्लॉप होती है तो राइटर वाहियात था। हम्म। लेकिन जब मीडियम या छोटे स्टार की पिक्चर ब्लॉकबस्टर होती है तो राइटर महान था नहीं आएगी शायद बात ज्यादा, कह रही ये अपकमिंग स्टार बहुत अच्छा है। यस। तो क्योंकि हम अभी भी सिनेमा को स्टार पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सुपरस्टार का सक्सेस और फेलियर उसी का है, उसी ने बनाई थी, वही डायरेक्टर थे, वही राइटर थे। ठीक है। ये तो सच है, उनका नाम हाँ। बहुत जाता है फिर। हाँ, तो अगर फ्लॉप भी हुई तो उन्हीं ने करवाई थी, तो वो उसमें हम्म। आसान है।
बट बड़ी पिक्चर में मीडियम या यंग स्टार है, अपने बिग 7 को छोड़ के, बिग 5-7 मेगा स्टार्स को छोड़ के, तो अगर छोटे यंगर स्टार है उसमें अगर चलती है तो वो कमाल कर गए, अगर डूबती है तो यार साला राइटिंग डायरेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो वैसा भी होता है। बट एट द सेम टाइम अब्बास एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट संदेश कि हमें भगवान ने, इस देश के लोगों ने, ऑडियंसेस ने अक्सर नोटिस किया है और बहुत प्यार दिया है। यस, ये तो है। अक्सर लोगों ने कह दिया अरे ये अब्बास हुसैन का डायलॉग बहुत मजा आ गया, अरे अब्बास हुसैन की क्यों पिक्चर बहुत मजा आ गया, अब्बास हुसैन का क्या हुआ। तो आई फील पर्सनली, मेरा मेरा जो जवाब था इससे पहले वो राइटरों के खाते के लिए था, उनकी तरफ से था। अब्बास हुसैन की तरफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हुआ जवाब। जुम्मा, हाँ, जुम्मा टू जुम्मा सब बदलते हैं, लोग बदलते हैं, किस्मत बदलती है। पिछले जुम्मा हम बेस्ट थे, अगले जुम्मा हम सबसे खराब राइटर हैं, इनके साथ कभी काम मत करना। 3 महीने बाद के जुम्मा अरे ये दे हैव मेड अ कमबैक। लोगों के जहन में अब्बास और मैंने 150-200 कमबैक किए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी बार कैंसिल किया है। हम तो वहीं के वहीं हैं। अच्छा, जैसे अभी अब आपने एक फिल्म। हाँ सॉरी, अब्बास विल एलैबोरेट ऑन दिस। हाँ नहीं, आई थिंक हाँ। हुसैन ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है संदेश। बस मैं कहना ही चाहता हूँ कि आजकल बिकॉज ऑफ इंटरनेट अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर किसी राइटर का नाम ज्यादा बाहर आया ना भी हो, पर अगर ऑडियंस को कोई शो या फिल्म पसंद आ जाती है तो वो जाके ढूंढ लेते हैं कि राइटर कौन। और यस, ऑडियंस खुद ये राइटर चीज को तो है। और ऑडियंस खुद राइटर को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे टैग करना शुरू कर देती है। अगर पोस्टर में कहीं उन्होंने डायलॉग डाला है प्रोड्यूसर ने, पर राइटर को ही टैग नहीं किया है, तो लोगों को लगता है वो डायलॉग तो एक्टर ने कहा होगा, पर एक्टर ने तो नहीं कहा होगा वो डायलॉग। फिल्म में कहा एक्टर ने, डायलॉग लिखा नहीं है, तो लोग राइटर को खुद टैग करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक अच्छी बात, एक अवेयरनेस आ गई है राइटिंग के बारे में लोगों के अंदर। क्योंकि या आजकल लोग भी बहुत एडवांस हो गए ना, वो देखते हैं कि इसमें किस किस का काम कैसा है। अगर डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं तो राइटर को तो ढूंढा ही जाएगा कि बिल्कुल डायलॉग्स बहुत करेक्ट, शानदार है ना। बिल्कुल। करेक्ट। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी आपने एक मूवी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, आपने अगली जब शुरू करनी है तो आपके माइंड में सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात, अगर आपने मूवी कोई सोची, कोई आइडिया आ गया, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो उसे लिखने की? अब्बास भाई बताएंगे, ये बहुत आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया संदेश। हाँ मजाक मेरे मजाक माइंड में। में ना राइटर्स को लेके बहुत बहुत क्वेश्चन थे कि हाँ। ऐसा ऐसा क्या होता है, तो मैं सारे पूछ लेती हूँ। आज मुझे मौका मिला ना, तो मैंने सोचा सारे पूछ लेती हूँ। इसका मजाकिया जवाब ये होगा कि मैं पहली बात ये सोचता हूँ कि चेक कौन देगा। लेकिन अगर हम सीरियसली इस बात का जवाब दें तो सबसे पहले जब हम सोचते हैं एक नई फिल्म या नए शो के बारे में, तो ये सोचते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं हम्म उसमें, हम कहना क्या चाहते हैं। फिर वो मैं कैसे कहता हूँ, मैं वो इंग्लिश में कहता हूँ, हिंदी में कहता हूँ, बुजुर्गों से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, कैसे कहता हूँ अलग बात है। हम्म वो लिखाई है कि मैं कैसे कहूंगा, हम्म पर मैं क्या कहना हम्म चाहता हूँ, व्हाट इज द थिंग दैट आई वांट टू से थ्रू दिस फिल्म, वो हमारा पहला थॉट होता है हमेशा। और फिर वो हिसाब से किरदार बनते जाते हैं, फिर एक छोटी सी कहानी बनती है, फिर छोटी सी कहानी थोड़ी बड़ी कहानी बनती है, स्क्रीन प्ले हम्म। बनता है, और फिर वो डायलॉग ड्राफ्ट बनता है। ये प्रोसेस होता है। अच्छा, बड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, फिर एक एक ऑडियंस, अब जब आप खुद एक ऑडियंस बन के कोई मूवी देखते हैं तो आपको कौन सी मूवीज देखना ज्यादा अच्छा लगता है? किस टाइप की मूवीज देखना? आई मीन ऑनेस्टली हम लोग तो सब कुछ देखते हैं, क्योंकि हम्म जब आप आपका काम ही लिखना है, तो हम्म एक्चुअली ये वाला जवाब आपके पहले वाले जवाब का भी क्लैरिटी देगा कि अक्सर ना जब आप सबका काम देखते हो तो आपको हमेशा ना संदेश, एक आपको फन, आई टेल यू फन एनेक्डोट अबाउट राइटिंग, कि हम्म अ, हर 5 साल, 3 साल, 2 साल जमाने की हवा एक दिशा में जाती है, हम्म उस हवा को पकड़ लेना जल्दी, कि आजकल ये वाला चल रहा है, हम्म वो हवा को पकड़ लेना हमारा मेन काम है। क्योंकि कहानियां तो हम रोज सुन के सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत अच्छी कहानी किसी दिन लिखेंगे, ये बहुत अच्छी कहानी है किसी दिन लिखेंगे, बट आजकल हवा इसकी चल रही है, इस गली में कुछ सोचते हैं आवाज। हर कहानी का एक वक्त होता है, आई थिंक। यस, तो हवा वो तो कहाँ है। चल रही है, हवा के रुख को समझना बहुत जरूरी होता है राइटर के लिए, कि आजकल हवा का रुख कहाँ है। हम्म
एक जमाना आया था जब सब हीरो ने पुलिस की वर्दी पहन ली थी। एक दबंग आई थी सलमान जी। भाई की, हम्म उसके बाद हम्म। कुछ 150 पौने 200 पिक्चर आई पुलिस अफसर वाली। तो वो बिल्कुल। हवा वहां थी उस वक्त। अब हवा क्या है, बीच में कुछ और थी, कुछ तो जमाने का मूड क्या है वो समझने के लिए हम अक्सर फिल्में देखते रहते हैं। उसमें एक और मजे की बात हम ये भी देखते हैं कि सब लोग वहां जा रहे हैं, एक ने यहां हम्म। जाने की पिक्चर बनाई और वो बहुत चल गई, तो उसने रुख बदल दिया जमाने का। तो क्या हम यस, जमाने का ये रुख, चीज तो सही। जमाने का हवा का रुख बदलना चाहते हैं, या इतनी नदी में हाथ धोना चाहते हैं? एनीवे, अब्बास आई विल से मोर टू दैट, या हाँ मतलब हम देखने के लिए तो वैसी ही चीजें देखते हैं जो हमें पसंद हो या जो जॉनरा हमें पसंद हो। पर लिखने के लिए आपके पास वो लिबर्टी नहीं होती। आप लिखने के लिए आपको वो सब हम्म लिखना पड़ेगा। शायद आपको हॉरर देखना बिल्कुल पसंद ना हो, शायद आप हॉरर देख के हम्म। रात को सो नहीं पाते हो, पर अगर आपके दिमाग आपको एक कमाल की हॉरर कहानी कहना चाहता है तो आप वो लिख लोगे। तो जो हम देखते हैं और जो हम लिखते हैं वो कभी कभी काफी अलग भी होता है। अगर जो आपका काफी पहला अलग। सवाल था, जवाब दो तो हाँ। या या अच्छा, मैं सोच ही रही थी अभी जब आप हॉरर मूवीज की बात कर रहे थे ना, कि मान लीजिए आप लोगों को कोई मूवी किसी टाइप की हॉरर मूवी फॉर एग्जांपल आपको देखनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन लिखना वो लिखी जाएगी सही से। बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली हमने देखी है, ऐसा नहीं है कि हमें देखना पसंद नहीं है, बट क्योंकि हम, लाइक आई सेड अर्लियर, हम एक स्टार सिस्टम पे हम्म चलते हैं हिंदुस्तान में। और स्टार सिस्टम यानी लोगों का थिएटर में आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हॉरर में दो ही जॉनर हिंदुस्तान में चलते हैं, एक है हॉरर कॉमेडी या हम्म हॉरर सेक्स, लाइक लाइक सेक्स हॉरर, यानी रॉन्ची हॉरर। ओके। हम्म। क्योंकि एक एब्सोल्यूट हॉरर पिक्चर देखने के लिए लोग नहीं आते कि चल आज संडे है, बच्चों के साथ कहीं जाके डरते हैं 3 घंटे। ऐसे कोई नहीं कहता। हाँ, ये तो है, ये तो है। और प्लस वेस्ट में हॉरर फिल्में इतनी चलती है बिकॉज वहां पे इतना सारा वैसे भूत प्रेत का नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ तो हम्म। हर गांव खेड़े में भूत, इसका वहां की कहानियां चल रही है। हमारी दादी नानियों ने तो हमें हजारों कहानियां सुना दी है ना। यस। हाँ तो जी, बिल्कुल। तो आई एम सेइंग कि जो जॉनरा हम नहीं देखना पसंद करते, जैसे पर्सनली हम्म अब्बास को हॉरर देखना बहुत पसंद है, हाँ मैं बट एग्जाम्पल दे रहा एट था। बट एक्चुअली हॉरर बनाने में क्या, इज इट गुड फॉर बिजनेस, करेक्ट। ये हम लोग ओके। पकड़ के चलेंगे। और अगर हॉरर है तो ओटीटी पे आना चाहिए, बिकॉज हॉरर घर पे देख सकते हो तुम, थिएटर में लगाओगे तो हम्म। फिर वो फ्लॉप का टैग लग जाएगा। ये तो बात अनलेस सही तुम है। कमाल का हॉरर हम्म कॉमेडी बनाओ, हम्म। जैसे स्त्री थी। तो जी। जो जो एक्चुअली तो फनी बात ये है कि मैं हम्म बचपन से कहता था कि मुझे ना सत्या जैसी पिक्चर बनानी है, हम्म गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्में बनानी है। और मेरी पहली पिक्चर थी ये जवानी है दीवानी, जो थी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी। हम्म। तो एक्चुअली एक मेन बात तो कलाकार की ये भी होती है ना संदेश के, हमें जो लगता है हम अच्छा कर सकते हैं, और जो हम अच्छा कर सकते हैं वो शायद दो अलग चीजें होती बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो चीज तो बिल्कुल सही है। हैं। कि कभी कभी कोई बड़ा आके हमको बोलता है कि भाई तुम्हें, मैं जानता हूं तुम्हें इसका बहुत शौक है, लेकिन तुम ये बेहतर करते हो। तो बिल्कुल, ये चीज तो सही और है। और अब्बास भाई हमेशा कहते हैं कि हर जॉनर की फिल्म, स्टोरी, शो अटेम्प्ट करना चाहिए, तभी जाके हम जॉनर सीखेंगे। जी। तो हम अटेम्प्ट सब करते हैं। अच्छा, अब एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में आप दोनों की लिखी हुई और हुसैन आपकी एक्टिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखे गए, नए साल के कौन कौन से तोहफे मिलने वाले हैं ऑडियंस को? अब्बास भाई, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट ऑल वी हैव लाइंड अप। पहले आई थिंक इमिजिएटली जो आ रहा है वो जनवरी में आ रहा है। एक फिल्म है जिसका नाम है फाइटर, जिसमें हुसैन ने और मैंने हम्म। साथ में लिखाई की है। और बहुत एक्साइटेड है हम उस फिल्म को लेकर। होपफुली आप सब देखेंगे और सबको पसंद आएगी। उसके बाद आई थिंक हुसैन और there's some there's some things, मतलब there's a bunch of things, अभी मतलब ज्यादा कह नहीं सकते,
अबाउट अ फ्यू थिंग्स, बट जैसे एक फिल्म अब्बास भाई की और मेरी शूट हो रही है अभी, जिसका नाम है देवा, विद रोशन एंड्रूज, शाहिद कपूर वाली, वो शूट हो रही है। हमारे एक बहुत ही चहीते फेवरेट शो का एक और सीजन बन रहा है। 3-4 नए शोज आ रहे हैं। तो जितना हम कह सकते हैं उतना हम कह रहे हैं, बाकी ट्रेलर टीजर आएंगे, पोस्टर आएंगे। हुसैन दिखेंगे हमें सब में? हुसैन एक फिल्म में दिखेंगे आपको इंशाल्लाह अगले साल। सो एज सुन एज दैट पोस्टर कम्स आउट एंड एज सुन एज दे आर रेडी टू टॉक अबाउट इट, वी आर करेंटली शूटिंग, तो वो आएगा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। एक वो होता है ना कि एक थैंक ऑडियंस यू। के तौर पे मैंने बहुत सारे सवाल पूछे आपसे जो हर एक के मन में आते होते हैं, तो हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब मिला। थैंक यू सो मच पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू संदेश सांधी पंजाब केसरी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस। Thank you थैंक so यू। much. Thank you. थैंक यू। थैंक्स।